बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम एक आबिद और एक शैतान के मुकाबले के बारे में बात करने वाले हैं। कहते हैं कि किसी जगह एक नहायत इबादत गुजार शख्स रहा करता था। एक रोज़ जब इस आबिद को पता चला कि बाज़ लोग फलां दरख्त की इबादत कर रहे हैं, तो वो आबिद गुस्से में आ गए कि माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह व सजाना ताला है और सिर्फ अल्लाह व सजाना ताला इबादत के लायक है। चुनांचे वो आबिद नहायत गुस्से में इस दरख्त को काटने के इरादे से इस तरफ चला ही था कि शैतान इंसानी शक्ल बदल कर सराय राह इस आबिद से मिला और कहने लगा, अगर तूने इस दरख्त को काट भी दिया तो लोग किसी और की पूजा करने लगेंगे, लिहाजा तुम अपनी इबादत में मसरूफ रहो और इस दरख्त को मत काटो। शैतान की इस बात पर वो आबिद जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मशगूल रहता था, कहा, मैं इसे ज़रूर काटूंगा। जब शैतान ने देखा कि इसकी ये तदबीर कामयाब न हो सकी, तो शैतान ने फिर से इस आबिद को रोका और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, यहाँ तक कि आबिद ने शैतान को भागने पर मजबूर कर दिया, मगर शैतान बाज न आया। चुनांचे शैतान ने मकारी का एक और जाल फेंका और इस आबिद को कहने लगा कि मेरी बात मानो और अपनी इबादत में लगे रहो। मैं हर रात 2 अशरफियाँ तेरे सराहने रख दूंगा। तू गरीब और नादार आदमी है। अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो वो किसी अपने रसूल को भेजता जो इस दरख्त को काट देता। जब तू इस दरख्त को खुद इबादत नहीं करता तो तुझे इससे क्या गरज है। आबिद शैतान के झांसे में आ गया और वापस चला गया। रात की वाक़ई इस सराहने 2 अशरफियाँ दस्तयाब हुई। इसी तरह दूसरी शब भी इसे 2 अशरफियाँ मिली, जबकि तीसरी शब भी वो आबिद सराहने की तरफ गया तो इसके हाथ कुछ न लगा। अब इस आबिद को शैतान पर बहुत गुस्सा आया और वो फिर इसी दरख्त को काटने के लिए बाहर निकला, तो फिर से शैतान को मद मुकाबल पाया। चुनांचे फिर मुकाबला हुआ तो इस दफा शैतान गालिब रहा। आबिद ने ताजुब से दरियाफ्त किया कि आखिर क्या वजह है कि पहले मैं तुझ पर गालिब आया और आज तू। आबिद की बात सुनकर शैतान बोला, उस दिन तो अल्लाह ताला के लिए मुझ पर गज़बनाक हुआ था और मुझ पर गालिब आ गया था, मगर आज तू महज 2 अशरफियों के लिए घर से निकला तो तेरी नीयत साफ नहीं थी। आज तू सिर्फ अपने फायदे के लिए घर से निकला तो मैं तुझ पर गालिब आ गया। पता चला कि नीयत खालिस है। इस वाक़े से हमें ये नसीहत मिलती है कि शैतान पर गालिब देती है और बदनीयती के बाइस शैतान गालिब आ जाता है।